अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त है और वो ये कि आज सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा और कसरत से दुरूद शरीफ भी पढ़िएगा, इशारे सवाब कीजिएगा अम्बिया को, सुलहा को, सहाबा को और तमाम मरहूम उम्मत को। और उसके अलावा मग़फ़िरत की तमन्ना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा तमाम मुसलमानों के लिए जो इस दार फ़ानी से जा चुके हैं, जो इस दुनिया में मौजूद हैं, और बंदे नाजीज़ को भी दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है भाई अहमद इरशाद साहब का। कहते हैं इस्लाम में 4 खलीफा हैं कि 5? हमने सुना है कि 6 महीने के लिए हज़रत इमाम हसन खलीफा बने। जी आपने ठीक सुना है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 महीने खिलाफत को संभाला है। इसके बाद इन्हीं का दूसरा सवाल है, कहते हैं ज़ैनब हज़रत फ़ातिमा के कितने बेटे कितनी बेटी हैं? हमने सुना है कि 5 नवासे और 4 नवासी हैं। 5 नवासे और 4 नवासी हैं। जी ठीक सुना है आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे हैं और 4 नवासियाँ हैं। नवासियों में पहली नवासी हज़रत उमामा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हज़रत ज़ैनब से हैं। बाकी 3 नवासियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद है। इनके नाम ज़ैनब, उम्म कुलसूम और रुक़ैया हैं। 5 जो नवासे हैं उनमें 3 तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हैं, 2 अलग अलग और बेटियों के हैं। एक हज़रत ज़ैनब के बेटे हैं अली और एक हज़रत रुक़ैया के बेटे हैं अब्दुल्ला। तो इस तरह 5 नवासे और 4 नवासियाँ हैं। इसके बाद सवाल है मोहतरमा ज़किया कमर का। कहती हैं मुफ्ती साहब कुछ सवालात हैं। पहला सवाल, सजदा करते वक्त टखने खुल जाते हैं, लेकिन जब सजदे से उठती हूँ तो टखने ढाँक लेती हूँ, क्या इस सूरत में नमाज होगी? नमाज हो जाएगी, लेकिन ये अमल अच्छा नहीं है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसको इतना बड़ा पहने कि उसमें टखने ना खुलें, ठीक है ना। दूसरा सवाल मुफ्ती साहब, हदीस में है 12 रकात नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करेंगे, वो कब कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, तफसील से बता दें। वो नमाज 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। 2 रकात फजर से पहले, 4 रकात ज़ोहर से पहले, 2 रकात ज़ोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद। ये इस तरह 12 रकात हैं। आगे कहती हैं हदीस में है कि जो शख्स जमात से इशा और फजर की नमाज पढ़ेगा वो ऐसा है कि उसने पूरी रात इबादत की। करी लिखा है, करी नहीं होता, उर्दू में सही लफ्ज़ है की। करना एक वर्ब है, फ़ैल है करना, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको पास्ट में लेकर जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे मैंने ये काम करा, ठीक है ना, या मैंने इस तरह की कोई बात करी, तो करी नहीं, ठीक है ना। लोग कहते हैं मैंने ये बात करी थी, ये भी जुमला गलत है, कही थी, ठीक है ना। मैंने ये बात कही थी, इस तरह मैंने इस तरह कहा था, या मैंने ये काम किया था, करा नहीं था, ठीक है ना, मैंने ये काम किया था। कहती हैं मगर हाँ ख़वातीन घर पर नमाज पढ़ती हैं जमात के बगैर, क्या हमें ये फजीलत हासिल होगी? जी बिल्कुल हासिल होगी, लेकिन इसकी शर्त यह है कि नमाज का वक्त होने के बाद बग़ैर किसी उज़्र के नमाज के वक्त में ताख़ीर न की जाए। वक्त पर नमाज का वक्त हो जाए, फ़ौरन कोई ज़रूरी उज़्र आपको पेश नहीं आता है जिसकी वजह से आप नमाज में देर करती हैं और पाबंदी से नमाज को वक्त पर पढ़ती हैं, तो इंशाअल्लाह आपको ये फजीलत हासिल होगी। इसके बाद चौथा सवाल है मुफ्ती साहब, स्पोर्ट्स शूज़ को उलमा नाजायज़ कहते हैं, मगर उस पर फ्लावर्स वगैरह बने हों जिसे देखने से भी पता चलता हो कि औरतों के का है, तो क्या इस सूरत में पहनना जायज़ है? अगर उसमें मर्दाना मुशाबहत नहीं है तो फिर उसको पहनना जायज़ है। अगर उसमें मुशाबहत है मर्दाना कि वो पहनती तो औरतें भी हैं लेकिन उसमें मुशाबहत मर्दाना है, तो बेहतर यह है कि उसको ना पहना जाए, ठीक है ना। और जो मना किया उलमा ने वो इस वजह से मना किया है, जो शूज़ हैं वो लड़कियां आजकल वो भी पहन रही हैं जो लड़के पहनते हैं, ठीक है ना। तो वो तो बिल्कुल ना पहने जाएं। बाकायदा कुछ लड़कियों के लिए बनाए गए हैं जो अलग से पता भी चलते हैं, तो उनको पहना जा सकता है। इसके अलावा एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है एक वीडियो पर। कहते हैं पूरे रामायण को मैंने पढ़ रखा है, कहीं ये बात नहीं लिखी। ये कमेंट इसलिए ले लिया गया कि इस वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट हैं जिसमें ये बताया गया था कि सीता जी की शादी के वक्त उम्र 6 साल थी। तो काफ़ी सारे कमेंट हैं इसी तरह के कि रामायण में कहीं नहीं है या झूठी बात बताई गई है, और भी तरह के कमेंट किए लोगों ने। तो इस कमेंट को ले लिया गया ये याद दिलाने के लिए कि ठीक है जल्दी ही आपके सामने रामायण को खोल कर, वैसे भी उस वीडियो में स्क्रीनशॉट तो लगाया गया है लेकिन शायद उनको कुछ शुबा हो, कुछ शक हो, तो इसलिए अब बाकायदा स्टार्टिंग से पहले पेज से उसको खोल कर वहाँ तक जहाँ तक वो वाक़या लिखा है वहाँ तक वीडियो के साथ आपको लेकर जाया जाएगा, फिर आपको दिखाया जाएगा रामायण के अंदर ये है या नहीं। इसके बाद भाई कदीर खान सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलिमा कोर्स करने हैं, ये तो कदीर खान कहाँ कुछ और हैं, चले बहरहाल जो भी हैं। उसमें वर्ड टू वर्ड तर्जुमा कुरान याद करते हैं, तो पीरियड्स टाइम में हम पढ़ सकते हैं या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। कुरान करीम नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता उसकी लुगात आप याद कर सकते हैं। मसलन जैसे आपको याद जिस तरह से भी कराया जा रहा हो, तो वहाँ पर जैसे अल्लदीना है तो आप इस तरह याद करें, अल्लदीना मीन्स वो लोग वो लोग वो लोग, तो ये जायज़ है। इसको आप इस नीयत से याद करें कि अरबिक ग्रामर है, इस नीयत से नहीं कि ये कुरान करीम है। इसी तरह अब आगे याद करेंगे आप आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, तो आप इसको इस तरह याद ना करें कि कुरान की आयत है, ये नियत करें कि मैं अरबिक ग्रामर को याद कर रही हूँ। आमनू मीन्स वो लोग जो ईमान लाए, आमनू वो लोग जो ईमान लाए, ठीक है ना, इस तरीके से। अल्लदीना आमनू वो लोग जो कि ईमान लाए, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। इसके बाद एक भाई उन्होंने सवाल किया, कुरान में सूरह रहमान में बताया गया है कि पत्थर के बारे में, रूबी, अकीक एंड कोरल के बारे में, तो क्या ये बेवजह है? इन्होंने हमारी एक वीडियो है जिस पर हमने बताया था फिरोज़ा पत्थर के बारे में कि किसी भी पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है और ये कोई भी काम नहीं करते, पत्थर है, सिर्फ पत्थर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उस पर मोहतरम ने कमेंट किया है कि सूरह रहमान में पत्थरों का जो जिक्र है तो क्या वैसे ही है? तो मेरी तरफ से छोटा सा जवाब है, सूरह मुल्क में लातो मनात और उज़्ज़ा वगैरह के नाम है, तो वैसे ही तो नहीं है। फिर पूजा पाठ शुरू कर दी जाए उनकी, एक मंदिर लात का बनाया जाए, दूसरा मनात का बनाया जाए, तीसरा उज़्ज़ा का बना लिया जाए, क्योंकि वो कुरान में है ना, तो फिर पूजा पाठ शुरू कर दी जाए। फिर तो कोई गैर मुस्लिम जो मुशरिकीन मक्का थे, जो इनकी पूजा पाठ करते थे, उस जहन का कोई बंदा आ गया तो वो कहेगा देखो कुरान में भी लात, मनात और उज़्ज़ा का जिक्र है, तो एक बुत लात का बनाइए और दूसरा मनात का बनाइए, तीसरा उज़्ज़ा का बनाइए और उनको पूजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों की तारीख रही कि वो उनको पूजते थे और कुरान में तीनों के नाम है, तो आप क्यों नहीं पूछते हैं? तो पूजिए उसे, ठीक है ना। इसके बाद भाई शाहिद जमाल अंसारी साहब का सवाल है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि किसी का शोहर गलत काम में पड़ जाए और वो उसको बहुत समझाए और पैसे लगाने में पड़ जाए तो क्या करें? और दुआ भी बहुत करी, यहाँ भी करी लिखा है, तो बहुत सारे लोगों की गलती है, दुआ भी बहुत की। कोई अमल या वजीफा हो तो बताएं और दुआ करें। हराम रोज़ी से बचाना चाहते हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की है आपने, दुआ करने के साथ साथ उसको किसी आलिम दीन से उसका रब्ता कराएं, और हो तो अल्लाह की पुलिस जो लोगों में मशहूर है उसको भेज दें, जमात के साथियों के पास उनको भेज दें। और उनका जो है, क्योंकि वो ज़मीनी फील्ड पर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ उनका अच्छा मामला रहता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके हालात में चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा। इसके बाद हमारे एक भाई हैं जिनका ताल्लुक़ अहले तशय्युअ से है, उनका कमेंट इंशाल्लाह आपको दिखाया ज़रूर जाएगा। उन्होंने कमेंट क्या किया है? उन्होंने लिखा है कि पहली बात तो ये कि जो मौला अली के लिए आयत थी वो अबू बकर के लिए लिख दी, ठीक है ना, लिख दिए थे, झूठी बातें लिखी गई थी अबू बकर के लिए, दो को ऐसी कुछ लिखा है इन्होंने, वो आपको दिखा दिया। अब देखें इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र किस तरह किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि जो आयत हज़रत अली के लिए थी वो हज़रत अबू बकर के लिए लिख दी, तो आयत तो कुरान में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये तहरीफ कुरान के कायल हैं। जैसा मैंने कहा है इससे पहले भी कि शिया जो है कुरान पर ईमान नहीं रखते, वो ऐसे नहीं कहा, ये सबूत है कि इनका ये कहना है कि जो आयत मौला अली के लिए थी वो अबू बकर के लिए लिख दी, ठीक है ना। और फिर मेरा सवाल इनसे ये कि कौन सी आयत थी वो जिसका ताल्लुक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है और उसको लिख दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए, वो आयत बताएं। पहला सवाल तो ये है। और इससे पहली बात मैंने आप लोगों को कही कि आप इनका जहन देखें। आगे लिखते हैं, अच्छा सहाबी कभी भी बुरा नहीं हो सकता और बुरा कभी भी सहाबी नहीं हो सकता, समझे, इस तरह से उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इन्होंने दो नाम जिक्र किए, जिसमें हज़रत अली और दूसरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। फिर उसमें लिख रहे हैं कि अच्छा सहाबी कभी बुरा नहीं हो सकता और बुरा कभी सहाबी नहीं हो सकता। और पीछे इन्होंने जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र किया, फिर आगे जो ये बात लिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहाबी कहते हैं या बुरा कह रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? इसी वजह से मैंने कहा कि शिया जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ भी करते हैं। ये कमेंट आपके लिए, आप देख लीजिए।